और इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दें, केरल में विमान हादसा हो गया है। एयर इंडिया का विमान हादसे का शिकार हो गया है। बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे दें, विमान में 191 यात्री सवार थे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, दुबई से विमान आ रहा था। एयर इंडिया का विमान IX 344 हादसे का शिकार हो गया है। 191 यात्री इस विमान में सवार थे। विमान हादसे में पायलट की मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर यह हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। दिव्यांशु मल्होत्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए। दिव्यांशु, क्या अपडेट मिल पा रहा है? देखिए रंजना, आपको बताना चाहूंगा कि ये केरल के एक एयरपोर्ट पर विमान हादसा हुआ है। एयर इंडिया का जो एयरक्राफ्ट है वो रनवे पर फिसल गया, जिसकी वजह से हादसा हुआ है। दो टुकड़ों में ये विमान जो है वो बट गया। करीब 170 से 80 बताया जा रहा है कि यात्री इसमें बैठे हुए थे और कुल मिला के अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बाकी है। तो ऐसे में फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जारी है। फायर डिपार्टमेंट के साथ साथ NDRF की टीम को भी रवाना कर दिया गया है। हालांकि फिलहाल जो फायर डिपार्टमेंट है वो रेस्क्यू कर रहा है, उसके साथ साथ पुलिस रेस्क्यू कर रही है। लेकिन फिलहाल जो हमें जानकारी मिल पा रही है कि NDRF की टीम को भी मौके पर रवाना कर दिया गया है। ऐसे में कितने यात्रियों को चोट लगी है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा, उनको अस्पतालों में भर्ती कराया जाएगा, उसके बाद ही तमाम जितनी चीजें हैं वो क्लियर हो पाएंगी। दिव्यांशु, पता लग पाया हादसे का कारण क्या था? देखिए, हादसे का कारण अभी इनिशियल स्टेज पर यही माना जा रहा है कि तेज बारिश थी और तेज बारिश की वजह से जो विमान है वो रनवे पर फिसल गया और कहीं विमान जो है वो जाकर टकराया भी है। जिस तरीके से तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं, क्योंकि दो टुकड़ों में ये विमान जो है वो फिसल गया है, तो दो टुकड़ों में बट गया है। ऐसे में जो है अभी कितने यात्रियों को चोट लगी है अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन अभी जो हमें जानकारी मिल पा रही है कि करीब 191 के आसपास जो यात्री हैं इस विमान में बैठे हुए थे। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ही तमाम जितनी चीजें हैं वो और क्लियर हो पाएंगी। बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मौसम खराब था, इससे पहले की भी अगर हम बात करें, 4 दिन से लगातार बारिश हो रही है। दिव्यांशु, ऐसे में क्या किसी तरह की कोई गाइडलाइन जारी नहीं की गई थी? देखिए, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि क्या ये खराब मौसम में भी विमान को उड़ाया जा रहा था, क्योंकि दुबई से विमान आ रहा था। ऐसे में ऐसा भी हो सकता है कि इमरजेंसी लैंडिंग इसकी कराई जानी हो या फिर इमरजेंसी लैंडिंग नहीं हो पाई, इसकी वजह से उस एयरपोर्ट पर उतारा जाए। तमाम जितने कयास हैं वो लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हमारी एयरपोर्ट अथॉरिटी के कई लोगों से बातचीत हो रही है। तो अलग अलग जो शख्स हैं, अलग अलग लोग जो है वो अलग अलग अपने कयास लगा रहे हैं। ऐसे में एग्जैक्ट रीजन क्या था ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन इतना साफ है कि ये जो विमान हादसा हुआ है ये और भी ज्यादा भयानक हो सकता था। लेकिन जो है रनवे पे ये हादसा हुआ तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि हादसा जो है वो टल गया है। लेकिन एक बड़ा विमान हादसा हम कह सकते हैं कि केरल में ये हुआ है। दिव्यांशु, एक जानकारी ये भी मिल पा रही है कि पायलट की भी मौत हो गई है इस हादसे में। देखिए, इनिशियल स्टेज पर ये जो जानकारी मिल पा रही है हमें कि पायलट की इस पूरे मामले में मौत हो गई है। हालांकि अभी इनिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से और एयर इंडिया की तरफ से, और जैसे ही एयर इंडिया की तरफ से इसमें ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा उसमें तमाम और चीजें क्लियर होगी। लेकिन जिस तरीके से हमारे जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि पायलट की इस विमान हादसे में जो है वो मौत हो गई है। दिव्यांशु, एक जानकारी ये भी है कि करीपुर हवाई अड्डे पर यह हादसा हुआ है। स्थिति साफ कर पाएंगे आप कि ये कहां पर हुआ है ये हादसा? देखिए, ये कोझिकोड जो एयरपोर्ट है इसी पर यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि जैसे ही विमान लैंडिंग के लिए उतर रहा था वैसे ही विमान फिसल गया और कहीं जाकर ये टकराया भी है विमान, जिसकी वजह से ये दो हिस्सों में बट गया। और हालांकि अभी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो हमें मिल पाया है कि ये दो टुकड़ों में जो बटा है, इसका जो प्रशासन है उसने माना है कि दो टुकड़ों में बटा है। तो लेकिन बहुत ज्यादा जानकारी अब हम कहें कि अभी तक सामने नहीं आ पाई है। ऐसे में जब ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा और उसके साथ साथ जितने अभी यात्री अंदर फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू किया जाएगा और उसके बाद ही तमाम जितनी चीजें हैं वो क्लियर हो पाएंगी। जी, तो करीपुर स्थित कोझिकोड एयरपोर्ट पर ये हादसा हुआ है। 191 यात्री इस विमान में सवार थे। रनवे से फिसलकर घाटी में गिरा ये विमान। दिव्यांशु, जानकारी ये मिल रही है कि जो अगला हिस्सा है विमान का उसके 2 टुकड़े हुए हैं। तो क्या किसी तरीके का कोई ब्लास्ट, किसी तरीके की कोई आगजनी यहाँ पर? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि DGCA की तरफ से एक बयान जारी करके कहा गया है कि 2 टुकड़ों में
जो है ये विमान फट गया है। इसके साथ साथ डीजीसीए ने ये भी बयान जारी किया है कि 6 क्रू मेंबर इसमें तैनात थे इस एयरक्राफ्ट में, और इसके साथ साथ 195 के आसपास जो यात्री हैं वो इस विमान में बैठे हुए थे, जो दुबई से केरल आए थे। हालांकि लगातार आपको बताना चाहूंगा कि जो यात्रियों की संख्या है वो अलग अलग हमें खबर मिल पा रही है। कोई कह रहा है कि 170 से 180 यात्री सवार थे, लेकिन डीजीसीए की तरफ से अभी बयान जारी करके बताया गया है कि 195 यात्री इस पूरे इस विमान में जो है बैठे हुए थे। इसके साथ साथ डीजीसीए ने यह भी कहा है कि 6 क्रू मेंबर जो है बैठे हुए थे, और इसके साथ साथ बोइंग 737 इस एयरक्राफ्ट का नंबर बताया जा रहा है। तो कुल मिला के जैसे जैसे अब आगे रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा, जांच आगे बढ़ेगी, उसके बाद ही तमाम जैसी चीजें हैं वो क्लियर हो पाएंगी। तो अपडेट बड़ा ये मिल रहा है कि 195 यात्री इस विमान में सवार थे। डीजीसीए की तरफ से आधिकारिक रूप से ये जानकारी दी गई है। हालांकि ये शुरुआती जानकारी है। वहीं विमान हादसे में पायलट की मौत हो गई है। दिवांशु, जो डीजीसीए की तरफ से जानकारी दी गई है, क्या उसमें हताहत की जानकारी दी गई है कि कितने लोग घायल हुए हैं या पायलट की मौत हुई है? देखिए, अभी तक डीजीसीए की तरफ से 2-3 लाइनों का अपडेट जो है वो मिल पाया है। मैं आपको एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा कि डीजीसीए ने कहा है कि रनवे से फिसलकर जो विमान है वो एक घाटी में जाके गिरा है, जिसके बाद जो विमान है उसके 2 टुकड़े हो गए हैं। और इसके साथ साथ डीजीसीए ये कह रहा है कि विमान में 6 क्रू मेंबर थे, 195 के आसपास यात्री सवार थे। तो ऐसे में ये अपडेट डीजीसीए की तरफ से आया है, लेकिन अब डीजीसीए के तमाम जितने अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच रहे हैं, और इसके साथ साथ रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल चलाया जा रहा है। अभी फिलहाल पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की टीम जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, लेकिन इसके साथ साथ खबर हमें ये भी मिल पा रही है कि एनडीआरएफ की टीम को भी एयरपोर्ट पर भेजा गया है। और सबसे पहले प्रशासन की कोशिश ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट किया जाए, क्योंकि जो यात्री हैं उनकी जान सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, और हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये जानना बात की बात है। लेकिन इनिशियल स्टेज पर प्रशासन की सबसे बड़ी जो मकसद है और कोशिश ये है कि जो यात्री फंसे हुए हैं इस विमान के अंदर उनको तुरंत निकाला जाए, उनको अस्पताल पहुंचाया जाए, उनकी जान बचाई जाए। ऐसे में प्रशासन अभी बहुत ज्यादा बयान जारी नहीं कर रहा है इनिशियल स्टेज पर, क्योंकि बहुत कुछ कहना प्रशासन के लिए भी हम कह सकते हैं कि ठीक साबित नहीं होगा। तो ऐसे में कोशिश यही है कि जो ये किया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन, उसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। दिवांशु, क्या अकेले एनडीआरएफ ने ही राहत बचाव कार्य का मोर्चा संभाला हुआ है? देखिए, अभी फिलहाल जो जानकारी हमें मिल पा रही है कि अभी फायर डिपार्टमेंट और इसके साथ साथ जो पुलिस की टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, लेकिन इसके साथ साथ जानकारी ये मिल पा रही है कि एनडीआरएफ की जो टीम है उनको मौके पर भेज दिया गया है, और बहुत जल्द एनडीआरएफ की टीम जो है अब एयरपोर्ट पर पहुंचने वाली है, वो अपना रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएगी। क्योंकि एनडीआरएफ को बाकायदा एक ट्रेनिंग होती है, क्योंकि अगर कोई हादसा होता है तो एनडीआरएफ को पता होता है कि आखिर रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चलाना है। ऐसे में प्रशासन ने एनडीआरएफ को कॉल करके अब सीधा उनको एयरपोर्ट पर भेजा गया है। तो उम्मीद है कि एनडीआरएफ जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको कंप्लीट करेगी, और उसके बाद जाहिर सी बात है कोई भी हादसा होता है उसमें जांच कमेटी बैठती है, जांच कमेटी को गठित किया जाएगा, और इसके साथ साथ तमाम चीजें हैं उनको क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। तो हादसे में विमान के पायलट की मौत हो गई है, कई यात्री घायल भी हैं। जैसा कि डीजीसीए की तरफ से जानकारी दी गई है, 195 यात्री इस विमान में सवार थे। इसके अलावा 6 क्रू मेंबर भी थे विमान में। एक बड़ा हादसा हुआ है कारीपुर स्थित कोझिकोड एयरपोर्ट पर। यह हादसा हुआ है। एयर इंडिया का बोइंग 737 रनवे पर फिसल गया। एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में लगी हुई है। केरल से बड़ी जानकारी आपको दे दे। शुरुआती जानकारी ये मिल पा रही है कि खराब मौसम के कारण यह हादसा हुआ है। एयर इंडिया का विमान जिसमें 195 यात्री सवार थे। दिवांशु, एक बार फिर से स्थिति आपसे क्लियर करवाना चाहेंगे। डीजीसीए की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसमें कितने यात्रियों के होने की जानकारी मिली है विमान में? देखिए, डीजीसीए की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें 2-3 लाइनों का बयान जारी किया गया है। उसमें जो जानकारी मिल पा रही है कि 6 क्रू मेंबर इस विमान में सवार थे। इसके साथ साथ 195 यात्री थे, और डीजीसीए ने ये कहा है कि विमान जैसे ही लैंड करता है वैसे ही वो रनवे पर फिसल जाता है, क्योंकि बारिश काफी तेज थी और
हम कह सकते हैं कि रनवे पर कीचड़ हो सकता है, जिसकी वजह से विमान फिसला और कहीं ना कहीं घाटी में जाकर गिरता है, जिसकी वजह से विमान के 2 टुकड़े हो जाते हैं। और क्योंकि विमान का जो अगला हिस्सा है वो कहीं जाकर टकराया है, जिसकी वजह से विमान के अगले हिस्से में जो पायलट बैठा हुआ था उसकी मौत हो गई है, जिस तरीके से हमारे इनिशियल स्टेज पर हमें जानकारी मिल पा रही है। इसके साथ साथ डीजीसीए ने कहीं ना कहीं साफ कहा है कि अभी फिलहाल राहत बचाव का कार्य जारी है और प्रशासन की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस विमान के अंदर यात्री फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू किया जाए। लेकिन इसके साथ साथ जो एनडीआरएफ की टीम को भेजने के लिए कहा गया है, तो एनडीआरएफ अब हम कह सकते हैं कि बहुत जल्द मौके पर पहुंचेगी। और इसके साथ साथ कई हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि अगर कोई भी हादसा होता है तो उसमें सीधा तौर पर जो उनके फैमिली मेंबर हैं वो कांटेक्ट कर पाएं और अपने जो परिजन हैं, अपने फैमिली मेंबर जो हैं उनके बारे में पूछ पाए। ऐसे में हेल्पलाइन नंबर भी कहीं ना कहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जारी कर दिया गया है, केरल सरकार की तरफ से। ऐसे में उम्मीद यही है कि जो एनडीआरएफ है वो पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएगी और बहुत जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट किया जाएगा। और ऊपर वाले से दुआ यही है कि जो तमाम यात्री अंदर फंसे हुए हैं उनको सकुशल जो है अंदर से निकाला जाए। लेकिन अगर किसी को चोट लगती है तो प्रशासन की कोशिश ये है कि उसको अच्छे से अच्छा कहीं ना कहीं इलाज मिले। लेकिन बेहद दुखद हादसा ये कोच्चि के माफ कीजिएगा केरल के एक एयरपोर्ट पर हुआ है। जी दिवांशु, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कोई बयान आया है या फिर मुख्यमंत्री पी विजयन की तरफ से कोई बयान? देखिए, राहुल गांधी ने इस पूरे मामले में दुख जताया। अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने एक ट्वीट किया है और राहुल गांधी ने विमान हादसे पर दुख जताया। तो कुल मिला के अब तमाम जितने पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो इसी तरीके से कहीं ना कहीं हादसे पर दुख जताएंगे। इसके साथ साथ अमित शाह ने भी दुख जताए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक ट्वीट करके जानकारी दी है देशवासियों को किस तरीके से एक एयर इंडिया का जो विमान है वो क्षतिग्रस्त हुआ है, उसका हादसा हुआ है। ऐसे में राहुल गांधी और इसके साथ साथ अमित शाह ने इस पूरे मामले में अपना दुख जताए हैं। और जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे तमाम जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं इस पर दुख जताएंगे। लेकिन प्रशासन की कोशिश वही, एक बार फिर मैं आपको कहना चाहूंगा कि प्रशासन की कोशिश वही है कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट किया जाए और तमाम जितने यात्री हैं उनको बाहर निकाला जाए। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें लगातार हमें मिल पा रही हैं, बेहद रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर है, क्योंकि इतना बड़ा विमान 2 टुकड़ों में तब्दील हो जाता है। उसमें करीब 195 के आसपास यात्री रहते हैं। तो क्या मंजर रहा होगा ये वही यात्री बता सकते हैं जो इस विमान में जो है बैठे हुए थे। दुबई से ये विमान हिंदुस्तान आ रहा था, केरल पहुंच रहा था। लेकिन ऐसे में अब जांच की जो सिलसिला है वो शुरू किया जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं अब अथॉरिटी के एयरपोर्ट अथॉरिटी के तमाम जितने अधिकारी हैं वो भी नप सकते हैं, क्योंकि अगर तेज बारिश थी और अगर मौसम खराब था तो इस विमान की कहीं रास्ते में इमरजेंसी लैंडिंग कराई जा सकती थी। लेकिन मौसम खराब होने के बावजूद भी इस विमान को केरल पहुंचाया गया। तो तमाम जितने सवाल हैं वो अब खड़े हो गए हैं। ऐसे में अब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी वैसे वैसे तमाम जितनी चीजें हैं वो क्लियर हो पाएंगी कि ये जो विमान जो केरल पहुंचा था उसके बाद कहीं ना कहीं मौसम खराब हुआ या फिर पहले से मौसम खराब था। लेकिन इतना साफ है कि जिस तरीके से तेज बारिश केरल में हो रही थी उसकी वजह से एक विमान जो है वो हादसे का शिकार हुआ और उसमें कहीं ना कहीं 195 यात्रियों की जान जो है वो बनाई। जी दिवांशु, केरल पर तो दोहरी मार पड़ी है। 4 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। इडुक्की जिले के अंदर भूस्खलन हो गया और अब रात होते होते ये एक और बुरी खबर केरल से आई है। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं को कितना तैयार मानते हैं? देखिए, स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं केरल की हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा खास नहीं है। लेकिन इतना साफ है कि केरल सरकार की कोशिश ये है कि एटलीस्ट ये जो विमान हादसे में तमाम जितने यात्री हैं वो घायल हुए होंगे उनको अच्छे से अच्छा जो है इलाज है वो मिल पाए। लेकिन इतना साफ है कि दुबई से जो ये वंदे भारत मिशन के तहत यात्रियों को बुलाया गया था, जिसमें ये विमान जो है वो हादसे का शिकार हुआ और करीब 195 लोगों की जान जो है उस पर तो एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। बहरहाल जांच जो है अब की जाएगी और जांच के बाद तमाम जितनी चीजें हैं वो क्लियर हो पाएंगी। लेकिन भाई प्रशासन का मकसद ये है कि सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला जा सके। बिल्कुल, तो जो पहली कोशिश है प्रशासन की वो यही है कि सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। हालांकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एक पायलट की मौत हो गई है इस हादसे में, कई लोग घायल भी हैं। डीजीसीए की तरफ से जानकारी दी गई है कि 195 यात्री इस
विमान में सवार थे। इसके अलावा 6 क्रू मेंबर भी थे। प्रदीप कुमार भी हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए हैं। प्रदीप, एक बड़ा हादसा केरल में कोझिकोड एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान हादसे का शिकार हो गया है। आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल, और एक बड़ा हादसा हुआ है केरल एयरपोर्ट पर। एयर इंडिया का विमान रनवे से फिसला है और 2 हिस्सों में बट गया है। ये एक बड़ी दुर्घटना यहाँ इशारा कर रही है और काफी हताहत संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि डीजीसीए ने जो बयान दिया है 191 लोग इस विमान में सवार थे, ये बताया जा रहा है। और साथ ही डीजीसीए की ओर से ये भी बयान दिया गया है कि रनवे से फिसलने के बाद ये विमान जो है गहराई में गिर गया, जिसके 2 हिस्से हो गए, ये बताया जा रहा है। डीजीसी की ओर से ये बयान ऑफिशियली जारी किया गया है। तो ये एक बड़ी खबर है ऐसे वक्त जब विमान क्रैश हो गया और 2 हिस्सों में टूट गया, तो बड़ी दुर्घटना की खबरें आ रही हैं। तस्वीरें वहां से अभी भी आ रही हैं और ये एक बड़ी दुर्घटना की ओर इशारा कर रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो एयर इंडिया की ओर से बयान जारी हुआ है उसमें उन्होंने कहा है कि दुर्घटना हुई है और आपात नंबर जारी किए गए हैं। जो दुबई में जो एयर इंडिया का ऑफिस है वहां से ये नंबर रिलीज किए गए हैं। ये जो भी परिजन जो इस विमान में जिनके लोग सवार थे वो संपर्क कर सकते हैं, तत्काल उसमें जानकारी ले सकते हैं। ये हेल्पलाइन जारी की गई है। तो एक बड़ी दुर्घटना हुई है रंजना कोझिकोड एयरपोर्ट पर, और इसमें विमान एयर इंडिया का वो रनवे से फिसल गया, उसके बाद वो रनवे से सटे हुए गहराई में गिर गया, जिसके 2 हिस्सों में बंटने की खबर और इसकी पुष्टि खुद डीजीसीए ने की है। यानी एक बड़ा हादसा। एनडीआरएफ की टीम यानी आपात प्रबंधन की टीम जो है वो रवाना हो गई है। ये अपने आप में बताती है कि दुर्घटना बड़ी है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है और दुर्घटना पर दुख जताया है। निश्चित तौर पर लगातार इस पर यहाँ पर केंद्र की ओर से नजर रखी जा रही है, क्योंकि ये जिस तरीके से सामने आई है ये दुर्घटना, डीजीसीए के मुताबिक एयर इंडिया एक्सप्रेस AXB 1344 बोइंग 737 ये दुबई से कालीकट जा रहा था विमान, और विमान में 191 लोग सवार थे। भारी बारिश के कारण रनवे पर उतरने के बाद विमान फिसल गया और घाटी में गिर गया। वही विमान 2 टुकड़ों में बट गया। तो सीधे तौर पर कहें तो इस विमान में 189 यात्री और 6 क्रू मेंबर थे, और ये हताहत की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि पायलट की मौत हो गई है। शुरुआती जानकारी जो आई है वो बता रही है। तो एक दुखद घटना हुई है केरल के कोझिकोड में, और जिस तरीके से घटना सामने आई है उसके बाद एनडीआरएफ की टीम वहां पर रवाना हो गई है। तो एक बड़ी दुर्घटना की ओर अब तक संकेत मिल रहे हैं। प्रदीप, बने रहिएगा, लगातार जानकारी आपसे लेते रहेंगे। तरुण कालरा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तरुण, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, अपडेट ये है कि वायनाड से राहुल गांधी जो कि केरल में ही है, वहां से लोकसभा सांसद है, उन्होंने ट्वीट किया है और इंग्लिश में ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि शॉक्ड एट द डिवास्टेटिंग न्यूज ऑफ द प्लेन मिसहैप इन कोझिकोड, deepest condolence to the friend and family of those who died in the accident. Prayers for the speedy recovery of the injured. अभी तक 3 लोगों के मारे जाने की आशंका इस हादसे के अंदर सामने आ रही है। ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि 189 टोटल पैसेंजर इसके अंदर सवार थे, 6 क्रू मेंबर सवार थे, 1 पायलट की मौत हो गई है। ये कंफर्म आधिकारिक तौर पर अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन माना जा रहा है कि पायलट की मौत हुई है विमान हादसे के अंदर। थोड़ी देर के अंदर उसकी शायद ऑफिशियल इंफॉर्मेशन भी सामने आ जाएगी, और 2 से 3 यात्रियों की मौत की आशंका बताई जा रही है। लेकिन जो ऑपरेशन था एनडीआरएफ की टीम ने और वहां पे जो लोकल प्रशासन की टीम थी जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी थी, वो तुरंत के तुरंत वहां पर पहुंच गई और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने में बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगाया है। तो ऐसे में इस बात की आशंका कम दिखाई दे रही है कि जो कैजुअलिटीज हैं वो बहुत ज्यादा इन डबल डिजिट में होंगी। इस तरह की आशंका अभी कम से कम समझ में नहीं आ रही है। लेकिन चूंकि 189 पैसेंजर्स टोटल सवार थे और प्लेन जिस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, 2 हिस्से हो गए हैं उसके, तो जाहिर तौर पर किसी भी अनहोनी या फिर दुखद खबर से जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती तब तक अपने दर्शकों को देना भी ठीक नहीं है। अभी तक इन्फॉर्मेशन ये आ रही है कि 2 से 3 यात्रियों की मौत की आशंका है, 1 पायलट की मौत हो गई है। वायनाड के एमपी राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। एनडीआरएफ की टीम जो आसपास के स्टेशन थे एनडीआरएफ के, वहां से तुरंत पहुंच चुकी है मौके के ऊपर। वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। सभी आसपास के जो हॉस्पिटल्स हैं जो इस एयरपोर्ट के आसपास की परिधि के अंदर हैं, 1-1.5 किलोमीटर के अंदर, उन्हें अलर्ट पर रख दिया गया है। एम्बुलेंसेज वहां पर प्रॉपर पहुंच चुकी हैं और सर्च ऑपरेशन भी, चूंकि अब रात का वक्त है इसीलिए बड़ी लाइट्स के जरिए
वहां पर सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है ताकि कोई विमान हादसे के मलबे के अंदर दबा हुआ यात्री राहत की पुकार ना कर रहा हो। इससे जल्द वहां पर सुरक्षा मुहैया कराई जा सके, इसलिए एनडीआरएफ की टीम बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है। तो आज दिखाई दे रही है कि बहुत बड़े स्तर के ऊपर जान माल का नुकसान हुआ होगा, लेकिन चूंकि आधिकारिक तौर पर ऐसी घटना के अंदर ऑफिशियल फिगर्स के ऊपर ही जाना चाहिए, लिहाजा 2 से 3 विमान में सवार यात्रियों की मौत की अभी तक आधिकारिक तौर पर सूचना है। तरुण बने रहिएगा, प्रदीप कुमार भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, विमान हादसे का कारण पता लग पा रहा है, क्योंकि एक जानकारी ये भी मिल रही है कि मौसम खराब था। डीजीसीए ने जो बयान जारी किया उसमें साफ बताया गया है कि भारी बारिश के बाद विमान पर जो फिसला है वो वहां पर रनवे पर रफ्तार थी और उसकी वजह से विमान फिसल गया। इस बीच मुख्यमंत्री का भी बयान आया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने बयान दिया है कि पुलिस और फायर विभाग तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने के लिए उनको कहा गया है। इस बीच जो जांच के आदेश दिए गए हैं डीजीसी की ओर से, प्राथमिक रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि विमान जो था वो घाटी से टकरा, यानी जो फिसलने के बाद नीचे गिरा और उसके बाद वो 2 हिस्सों में टूट गया। विमान हादसे के फौरन बाद कोझिकोड एयरपोर्ट के बाहर अफरा तफरी का माहौल था। वो तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे, एम्बुलेंस गाड़ियां घायलों को लेकर अस्पताल पहुंच रही हैं। तो एक बड़ा हादसा इस ओर इशारा कर रहा है। निश्चित तौर पर ये घटनाक्रम हुआ है और गृह मंत्री अमित शाह ने विमान हादसे को लेकर ट्वीट कर कहा है कि हमने एनडीआरएफ की टीम को जल्द से जल्द घटनास्थल पर पहुंचने के लिए कहा है। तो ये जरूर है कि जो घटनाक्रम हुआ है और जिस तरीके से एक बड़ा विमान हादसा अब तक ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि विमानन कंपनी के प्रवक्ता ने ये जानकारी दी है कि जो उड़ान संख्या थी IX 1344 शाम करीब 7:40 पर हवाई अड्डे पर उतरी थी और एयर इंडिया एक्सप्रेस के बेड़े में जो बोइंग है 737 वो विमान था जिसमें ये दुर्घटना का शिकार बना है। तो एक बड़ा हादसा और इसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल, घायलों को फौरन हॉस्पिटल पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन विमान 2 हिस्सों में बटा है और डीजीसी की ओर से बताया गया है कि ये इशारा कर रहा है कि एक बड़ा हादसा हुआ है, लिहाजा वहां पर जो लोग घायल हैं और जो तुरंत उनको मदद की जरूरत है वो तमाम व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि एक बड़ी विमान दुर्घटना हुई है, इस ओर इशारा हो रहा है। जी बिल्कुल, तो एक बड़ी विमान दुर्घटना और बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल फ्लाइट थी है। तरुण भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। तरुण, वंदे भारत एक्सप्रेस, माफ कीजिए, वंदे भारत मिशन के तहत ये विमान उड़ाया जा रहा था, दुबई में से फंसे हुए यात्रियों को वापस लाया जा रहा था। प्लेन आ रहा था और इस समय डेवलपमेंट ये भी है, विदेश मंत्री का ट्वीट सामने आया है। उन्होंने भी दुख जाहिर किया है, डीपली डिस्ट्रेस्ड टू हियर अबाउट द एयर इंडिया एक्सप्रेस ट्रेजेडी एट कोझिकोड। Prayers are with the bereaved family and those injured. We are ascertaining further detail. विदेश मंत्री दुख जता रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें आगे की अभी मालूमात करने की वहां पर कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से वंदे भारत मिशन के तहत हजार जो विदेश के अंदर फंसे कोरोना के कारण इंडियंस थे उनको लाया जा रहा था। और एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट नंबर 1X1344 ये है और कलिकूट ये स्किप हुआ है। मतलब जो मेरे सहयोगी भी इशारा कर रहे हैं कि बारिश वहां पर थी तो रनवे के अंदर पानी था, तो ये एक बड़ा कारण सामने आ रहा है कि स्लिप होने के बाद क्रैश हुआ है और 2 हिस्सों के अंदर बटा है। हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं सभी की तरफ से। दुबई के अंदर जो लोग फंसे हुए थे और आने की प्रतीक्षा कर रहे थे, शायद कुछ उनके रिश्तेदार भी इस प्लेन के अंदर हों जो पहली फ्लाइट के अंदर आ रहे थे, दूसरे के अंदर उनका नंबर था, उनके लिए भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। और वहां पर जो ऑपरेशन अच्छे स्तर पर तारीफ करनी होगी। अगर कैजुअलिटी कम होती है, जो कि भगवान करे ऐसा ही हो, तो इसका पूरा क्रेडिट जो स्थानीय प्रशासन की मुस्तैदी है और एनडीआरएफ की मुस्तैदी है उसको दिया जाना होगा। क्योंकि कैजुअलिटी की संख्या इस समय कम इसलिए भी दिखाई दे रही है क्योंकि पैनिक की सिचुएशन क्रिएट ना हो और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न ना हो, कि पहले से ही मान लिया जाए कि ये बहुत बड़ा हादसा है और सर्च ऑपरेशन जब तक पूरा नहीं हो जाता है, आधिकारिक तौर पर बयान सामने नहीं आते हैं डीजीसीए की तरफ से, तब तक किसी भी तरह की अटकलें लगाना इस समय शायद उचित नहीं होगा। बड़ा विमान हादसा था, वो तो पैसेंजर की संख्या देख के पता लग रहा है, क्रू मेंबर्स की संख्या भी देखकर लग रहा है, पायलट की मौत हो गई है, प्लेन 2 हिस्सों के अंदर बटा है, लेकिन भगवान करें कि बहुत ज्यादा कैजुअलिटी ना हो।
बिल्कुल, और हम भी यही दुआ करते हैं कि बहुत ज्यादा कैजुअलिटी ना हो। हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। प्रदीप, संभावना अगर मान के चल लें कि ये हादसा खराब मौसम की वजह से ही हुआ है, तो ऐसे में लापरवाही यहाँ सामने आती है। खराब मौसम था तो विमान की कहीं इमरजेंसी लैंडिंग भी कराई जा सकती थी। देखिए, अभी इस बारे में कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी, लेकिन इस पर लगातार बयान आ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट किया है, इस पर दुख जताया उन्होंने, और गृह मंत्री ने जो आदेश दिए हैं इसको तुरंत एक्शन में लेते हुए उसका जिक्र उन्होंने किया है। तो ये जरूर है कि एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है केरल में, जिस तरीके से विमान रनवे से फिसला और उसके बाद वो घाटी में गिर गया, वहां पर गहराई में, और उसके बाद 2 टुकड़ों में बट गया। तो ये जरूर है एक बड़ा हादसा इस ओर इशारा कर रहा है, लेकिन जो कैजुअलिटी अभी तक जो संख्या है उनके बारे में कुछ नहीं जानकारी दी गई है, क्योंकि घायलों को हॉस्पिटल ले जाया गया है। तुरंत वहां पर एयरपोर्ट पर जो मशीनरी मौजूद थी, जो सुरक्षा कर्मी मौजूद थे, इसके अलावा जो वहां पर मौजूद, वो तुरंत हरकत में आया और उसके बाद अफरा-तफरी का माहौल वहां पर विमान फिसला है, इसलिए बयान जारी किया गया है और उसमें बताया गया है कि वहां पर पानी था हुआ, उसकी वजह से विमान अंदाजा शायद रहने पर वो फिसलते हुए गिर गया। नजदीकी जो गहराई की जगह थी और उसके बाद 2 हिस्सों में बटा है। तो एक बड़ा बयान है ये डीजीसी की ओर से जो कहा गया है, और ये बताता है कि दुर्घटना बड़ी है, इसमें कैजुअलिटीज कितनी संख्या है इसके बारे में अभी तक पूरी तरीके से जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं और जो वहां पर प्रत्यक्षदर्शी हैं वो साफ और इशारा कर रहे हैं कि कैजुअलिटी बढ़ सकती है, क्योंकि विमान का 2 हिस्सों में बढ़ जाना ही अपने आप में एक बड़ी दुर्घटना की ओर इशारा कर रहा है। आपात स्थिति के लिए जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं यहाँ पर वो भी सामने आए हैं, उसके जरिए जो परिजन है वो तुरंत जानकारी ले सकते हैं ऐसे वक्त जब उन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। इसके अलावा भी लगातार एनडीआरएफ की टीम वहां पर आपदा प्रबंधन में जुट गई है। तो अभी पूरी जानकारी नहीं आ पा रही है, क्योंकि ये घटनाक्रम हुआ है और उसके बाद से ही इस पर लगातार केंद्र सरकार की भी नजर है। अभी तक गृह मंत्री अमित शाह का इस पर ट्वीट आया है और उन्होंने इस पर दुख जताया है। एनडीआरएफ को वहां पर भेजा गया है, ये बताया गया है। ये जरूर है कि इस पूरे मामले के बाद लगातार इस पर नजर बनाए रखे हुए हैं सभी लोग, और संबंधित स्थानीय प्रशासन भी इस पर नजर बनाए हुए हैं। तो देखना होगा कि अभी इस पूरे मामले पर ताजा अपडेट क्या आता है, लेकिन ये जरूर है कि एक बड़ी घटना हुई है और एयर इंडिया का विमान रनवे से फिसला है, जो कि वहां पर रनवे से सटे हुई घाटी में गिरा, वहां पर गहराई में गिरने के बाद 2 हिस्सों में बट गया। तो एक बड़ी दुर्घटना हुई है। जी तरुण भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। तरुण, डीजीसीए की तरफ से और कुछ कहा गया है, कोई और जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है उसके अंदर एयर इंडिया ने बताया है कि 174 पैसेंजर्स इसके अंदर टोटल थे, जिसके अंदर 10 इन्फेंट थे, यानी कि छोटे बच्चे थे, 2 पायलट थे, 5 कैबिन क्रू थे। तो 174 प्लस 176, 181 टोटल वहां पर पैसेंजर थे। As per the initial report, rescue operation are on and passengers have been taken to the hospital for medical care. यानी कि अभी और स्टेटमेंट का इंतजार किया जाना बहुत जरूरी है। इस बात का हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि संभवतः आशंकित तौर पर माना जा रहा है कि रनवे के ऊपर पानी था, बारिश हो रही थी, इसके कारण प्लेन क्रैश हुआ है। लेकिन इसके प्रॉज एंड कॉन्स दोनों हैं कि ये एक अच्छी बात नहीं भी है और एक ये अच्छी बात ये भी हुई कि प्लेन क्रैश उसकी वजह से तो हुआ, लेकिन चूंकि आसपास पानी था इस कारण प्लेन के अंदर आग बहुत व्यापक स्तर पर नहीं लग पाई, जो एक अच्छी चीज भी है। प्लेन क्रैश हो गया, लेकिन वहां पर चूंकि पानी बहुत था, आसपास की जगहों पर भी पानी था, बारिश भी हल्की हो रही थी, जिसके कारण अगर प्लेन पकड़ लेता, आग पकड़ लेता तो शायद कैजुअलिटी और ज्यादा हो सकती थी। तो इस समय वहां पर मौसम का इस तरह का बने रहना एक हल्की सी उम्मीद की किरण जरूर लगा रहा है कि शायद इसके कारण आग बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पाई और कैजुअलिटी कम होने की उम्मीद जताई जा सकती है। बिल्कुल तरुण, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, प्रोज और कॉन्स दोनों ही हैं। मैंने सवाल यही पूछा था कि किसी तरीके की कोई आगजनी, किसी तरीके का कोई ब्लास्ट तो नहीं हुआ। ये गनीमत है कि कैजुअलिटी बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, और दुआ यही करते हैं कि जो लोग घायल हुए हैं वो भी जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। लेकिन जो विमान हादसा हुआ है, अगर आप विस्तार से जानकारी हमारे दर्शकों को दे पाए, विमान का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है? देखिए, मैं आपको वही जानकारी
स्पेशली ट्रेन आ रही है कि केरल के कोझिकोड एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान रनवे पर फिसला है। वो एक बड़ी दुर्घटना है और प्लेन क्रैश हुआ है, 2 हिस्सों के अंदर बटा है। दुबई से प्लेन आ रहा था, 191 सवार उसके अंदर यात्री थे। प्लेन का नाम एयर इंडिया एक्सप्रेस AXB1344 बोइंग 737 ये है। दुबई से कालीकट आ रहा था विमान और जिसके कारण बारिश में रनवे कारण फिसल गया और उसके बाद उसके 2 टुकड़े हुए हैं। कौन सा हिस्सा ग्रस्त हुआ है ये अभी आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया है, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है वहां पर। बिल्कुल, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। प्रदीप कुमार भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, एयर इंडिया का ये जो विमान हादसे का शिकार हुआ है, कारण अभी तक नहीं पता लग पाए हैं कि बड़ा कारण क्या था इस हादसे के पीछे, लेकिन राहत बचाव कार्य चल रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं को, स्वास्थ्य विभाग को आप कितना दुरुस्त मानते हैं, क्योंकि केरल पर तो दोहरी मार है, 4 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। इडुक्की जिले में आज भूस्खलन भी हुआ, मजदूर दब गए और अब रात होते होते, दिन ढलते ढलते एक और बड़ा हादसा। तो स्वास्थ्य सेवाएं कितनी दुरुस्त आपको नजर आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल विस्तार से हम बताएंगे, लेकिन पहली बड़ी जानकारी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी बातचीत की है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से फोन पर बातचीत हुई है, उनसे पूरा ब्यौरा उन्होंने लिया है इस दुर्घटना से जुड़ा हुआ, और मुख्यमंत्री ने उनको इस घटना के बारे में जानकारी दी है। जो प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर भेजे गए हैं उनके बारे में प्रधानमंत्री को बताया गया है। तो ये जरूर है कि इस पूरे घटना के बाद एक जो घटना सामने आई है, दुर्घटना एयर इंडिया का प्लेन जो क्रैश हुआ है और 2 हिस्सों में बट गया है, उसके बाद प्रधानमंत्री ने बात की है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन से पूरे हालात की जानकारी ली है और इस पर मुख्यमंत्री की ओर से बताया गया है जो ताजा हालात है वहां पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है। साथ ही जो प्रशासनिक अमला वहां मौके पर मौजूद है, उनके संपर्क में है, उनके बारे में बताया गया है। तो अभी ये घटनाक्रम हुआ है। निश्चित तौर पर एक बड़ा घटनाक्रम हम देख रहे हैं, जिस तरीके से विमान दुर्घटना की ये खबर सामने आई और उसके बाद से वहां पर जिस तरीके से अफरा तफरी माहौल दिखाई दे रहा है। इस बीच ये खबर आधिकारिक तौर पर अभी तक आई है कि पायलट की मौत हो गई है। इसके अलावा 2 यात्री भी हताहत हुए हैं, उनकी भी मौत की खबर है। आधिकारिक तौर पर ये बताया जा रहा है। अभी तक ये संख्या बढ़ सकती है क्योंकि विमान 2 हिस्सों में बटा है और जैसे कि खबर आ रही है निश्चित तौर पर NDRF की टीम पर मौजूद है। घटनाक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जानकारी ली है और उसके बाद ये मालूम होगा कि इस पर क्या आगे वही का मामला बनता है या क्या मामला है। लेकिन एक बड़ी दुर्घटना जरूर हुई है रंजना, और अगर देखें तो इंडियन एयरलाइंस का जो विमान जिस तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है वो इस ओर इशारा करता है कि कहीं न कहीं इस पूरे जो 2 टुकड़ों में बटा है, कहीं न कहीं एक बड़ी दुर्घटना ये कहा जा रहा है। वहाँ प्रत्यक्षदर्शी जो बता रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका ब्यौरा नहीं दिया गया है कि कितने लोग हताहत हुए हैं। तो अभी इसका इंतजार है, लेकिन अभी तक जो ट्वीट आ रहे हैं और जो लोग इस पर दुख जता रहे हैं उससे ये लग रहा है कि कहीं न कहीं ये दुर्घटना बड़ी हो सकती है। फिलहाल इंतजार है इसके बाद ऑफिशियल बयान का, क्योंकि अब ये भी बातचीत हुई है प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्री के साथ और उन्होंने इस घटनाक्रम का ब्यौरा उनको दिया है। जी तरुण भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। तरुण, एक जानकारी ये भी मिल रही है कि 13 साल पुराना ये विमान था। सही जानकारी है इस विमान के संबंध में। एक और चीज है कि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन अच्छे तरीके से चल पाए, इसके लिए 2 हेलीकॉप्टर की भी मदद दी जा रही है, जो कि कर्नाटक और कोची के अंदर रेस्क्यू और ऑपरेशन, माफ करना, ये जानकारी कुछ और आई है। इसका विमान से ऐसे कोई संबंध नहीं है, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन फिल्टर होकर इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी कुछ और खबर थी, वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन से नहीं थी। वो जानकारी आपकी ठीक है कि विमान इतने साल पुराना था और एक ये एंगल सामने आ रहा है कि जैसे ही विमान लैंड किया तो नोज के मतलब कहें कि जैसे ही वो लैंड हुआ वैसे ही वो मुंह के बल, यानी कि जो कहते हैं प्लेन की नोज, वो रनवे से हिट कर गई और फिर एक हल्का सा जर्क आया और प्लेन के 2 हिस्से हो गए। कुछ चिंगारियां निकली थी, कुछ फायर हुआ था वहां पे,
लेकिन चूंकि वहां पर पानी था और चूंकि हल्की बारिश भी वहां पर हो रही थी, इसके कारण बहुत ज्यादा वो आग नहीं पकड़ पाया है। ये जानकारी जो आप टेक्निकली पूछ रहे थे कि कौन सा हिस्सा ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है, तो ये सामने आ रहा है कि नोज डाइव्ड हुआ है, यानी कि मुंह के बल प्लेन गिरा है और उसके बाद फिर उसके 2 टुकड़े हुए हैं। तो आशंका इसी बात की है, जो पहला हिस्सा था विमान का वो ज्यादा क्षतिग्रस्त हुआ है। इस बात की आशंका अभी अनधिक पर हम साझा कर सकते हैं अपने दर्शकों के साथ। तो बड़ा विमान हादसा हो गया है। आपको बता दें 195 लोग इस विमान में सवार थे। कोझिकोड एयरपोर्ट पर यह विमान हादसा हुआ। एयर इंडिया का विमान जो 13 साल पुराना बताया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन से बात भी की है। इसके अलावा जो अपडेट मिल रहा है वो ये है कि दुबई से ये विमान लौट रहा था। वंदे भारत मिशन के तहत ये फ्लाइट उड़ाई गई थी। कोरोना काल के बीच जो भारतीय दुबई में फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाने के लिए ये फ्लाइट चलाई गई थी। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से विमान हादसे का शिकार हुआ है और विमान 2 टुकड़ों में। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं राहत बचाव कार्य जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया हुआ है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। रनवे से फिसलकर यह विमान घाटी में जा गिरा और बड़ा हादसा। लेकिन एक गनीमत यह है कि अभी कैजुअलिटी ज्यादा नहीं है और दुआ भी यही है कि कैजुअलिटी ज्यादा ना हो। 13 साल पुराना यह विमान था। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। 6 क्रू मेंबर समेत 195 लोग इस विमान में सवार थे। बारिश के कारण मौसम खराब था। इसी बीच ये विमान रनवे पर फिसल गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर इस पर दुख भी जाहिर किया है। तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस हादसे पर दुख प्रकट किया है। एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के लिए पहुंच चुकी है।